न्यूज 360 में अगली खबर वक्फ संशोधन बिल के बारे में है। विधेयक के खिलाफ बिहार से लेकर तमिलनाडु तक विरोध जारी है। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में बिहार में उठे शोर को सियासी बताया जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर मचे इस घमासान पर वार पलटवार को समेटती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष के नेताओं का ये विरोध प्रदर्शन वक्फ संशोधन बिल के विरोध में है और इस प्रदर्शन में शामिल चेहरे इस विधेयक के सियासीकरण के संकेत हैं। बीते बुधवार को ही गर्दनीबाग में तमाम बड़े मुस्लिम संगठनों ने भी धरना दिया था। प्रदर्शन में लालू भी पहुंचे थे और प्रशांत किशोर भी। वक्फ बिल पर यह विरोध इसलिए सियासी माना जा रहा है कि बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर उसे भुनाने में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रहा। जो पार्लियामेंट में लाया जा रहा है वह किसी एक खास व्यक्ति और किसी खास वर्ग के लिए यह विरोधाभास है। वक्फ बिल में पहले से इसके लिए चेयरमैन और कम्युनिटी निर्धारित है, उसके द्वारा फैसला लिया जाता था। लेकिन यह सरकार वक्फ बिल में संशोधन कर चाहती है यहाँ की जमीन, कब्रिस्तान की जमीन हो, श्मशान की जमीन हो, ईदगाह की जमीन हो, किसी पूंजीपति के हाथ में देना चाहती है। अरे वक्फ बिल को बिल्कुल वापस लेना चाहिए। वक्फ बोर्ड की वो संपत्ति है, उसमें जो आमदनी होती है सब गरीबों को देखा जाता है। निश्चित तौर पर इसको वापस होना। बिहार में वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ ये विरोध यूं ही नहीं है। चाहे आरजेडी हो या कांग्रेस, इनकी सियासत के लिए मुस्लिम वोटर अहम पहलू रहे और प्रशांत किशोर भी उसी मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करने में जुट गए हैं। इसी साल अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। बिहार में करीब 18% मुस्लिम वोटर हैं। कई सियासी दलों की नजर उसी 18% मुस्लिम वोटर पर है। प्रशांत किशोर पहले ऐलान कर चुके हैं कि 243 सीटों वाले बिहार विधानसभा के अगले चुनाव में उनकी पार्टी से 40 उम्मीदवार मुस्लिम वर्ग से होंगे। यही वजह है कि बीजेपी और एनडीए में उसके सहयोगी दल के नेता विपक्ष के इस विरोध को तुष्टिकरण की कोशिश बता रहे हैं। आपके सदस्य उस समिति में मौजूद हैं, जेपीसी में मौजूद हैं। जितनी बातें आपको रखनी थी मौका सबको दिया गया। उसके बाद भी इस तरीके का माहौल बनाना, मतलब सोची समझी रणनीति के तहत विपक्ष के कई सांसद, कई नेता, कई दल ऐसे हैं जो ये माहौल बनाना चाह रहे हैं कि ये वक्फ संशोधन बिल जो है ये मुसलमानों के खिलाफ है। मेरी समझ के परे है कि इस तरीके से मुसलमानों के बीच में आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की सोच से, और कौन कौन से दल नहीं है, कांग्रेस जैसी पार्टियां, राजद जैसी पार्टियां, सपा जैसी पार्टियां, किसी भी चीज का विरोध या किसी भी चीज का सपोर्ट उसके मेरिट के आधार पर करना चाहिए। हर चीज में कुछ न कुछ अच्छा होता है, कुछ न कुछ बुरा होता है। तो वक्फ बोर्ड कानून में भी जो संशोधन की बातचीत चल रही है, अगर कुछ अच्छाई होना है तो राजद के लोगों को सिर्फ इसलिए कि मुसलमान भाई को हमें खुश करना है, इसीलिए जाके धरना पर बैठ जाओ। वक्फ बिल को लेकर विपक्ष का विरोध केवल बिहार तक सीमित नहीं है। तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने भी गुरुवार को वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है। डीएमके सरकार ने केंद्र सरकार से बिल वापस लेने की अपील की है। பிற்படுத்தப்பட்ட மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களை வஞ்சிக்கிறது. நீட் மற்றும் தேசிய கல்விக் கொள்கையானது அடித்தட்டு மக்களை பாதிப்பதாக அமைந்திருப்பதை அனைவரும் அறிவோம். இந்த வரிசையில் கொண்டுவரப்படும் வக்ஃப் வாரிய சட்ட திருத்தமானது சிறுபான்மை இஸ்லாமிய மக்களை வஞ்சிப்பதாக அமைந்துள்ளதை நாம் கடுமையாக எதிர்க்க வேண்டும். அதற்கான தீர்மானத்தை இம்மாமன்றத்தில் நான் முன்மொழிய இருக்கிறேன் என்பதை முன்னுரையாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்। स्टालिन ने वक्फ बिल का विरोध तमिलनाडु विधानसभा में तो कर दिया, लेकिन संसद से यह बिल पास होकर आएगा तो मानने के अलावा इन दलों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पेश किए जाने पर बीजेपी सांसद जगदीश शेट्टार ने भी पलटवार किया है। Debated in the parliament and Rajya Sabha, authorities for the union government of India, and earlier Waqf Act is also, it is Government of India Act. What is happened? What will the effect of the resolution? Nothing. Only publicity. Political gain. That is only. It will not have any constitutional effect. There is no rules effect. Nothing will happen.
लेकिन सीएम एमके स्टालिन ने विधानसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया तो उसको यूपी से विपक्ष का समर्थन जरूर मिला। समर्थन भी उसका जो खुद वक्फ पर बनी जेपीसी में मेंबर है। सभी को करना चाहिए। ये फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला है। अगर आज ये काम नहीं करोगे तो कल स्टेट की सरकारें बेकार हो जाएंगी, पंगु हो जाएंगी। ये जो केंद्र सरकार फैसले कर रही है पूरे फेडरल स्ट्रक्चर को तबाह करना चाहते हैं। जी नहीं, हमने ये बिल देखा है, पढ़ा है, समझा है और जो जेपीसी के मेंबर्स जो विपक्ष की तरफ से थे उन सब से हमारी चर्चा हुई है। बिल किसी के पक्ष का नहीं है। बिल सिर्फ डीएम को ताकत देने का है और जो हमारे इदारे हैं वक्फ की जो जमीनें हैं उनको हड़पने का एक नया हथकंडा सरकार ने लेके आई है इस बिल के द्वारा। तो हम इसके पुरजोर तरीके से विरोध में हैं, पहले भी और अब भी जब भी आएगा इसका विरोध करेंगे। वहीं एआईएमपीएलबी द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने इसे मुस्लिमों का बेहतरी वाला बिल बताया है। साथ ही मुस्लिम समुदाय बहकावे में न आने की अपील भी की है। मुझे आश्चर्य होता है कि क्यों जा रही है। प्रोटेस्ट करना लोकतंत्र में अधिकार भी होता है, भारत में तो मौलिक अधिकार भी है, पर जिन मुद्दों पर ये किया जा रहा है उस पर बहस कहाँ की। जेपीसी ने की, देश भर में जाकर की और फिर सबकी बात करके ये पाया कि ये जो वक्फ का अमेंडमेंट एक्ट है ये तो मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए है। अगर मुस्लिम समाज बहकावे में नहीं आए, ईमानदारी से सोचे तो उसको लगेगा कि वक्फ माने जो संपत्ति अल्लाह को दी है, धार्मिक कामों के लिए दी है, वेलफेयर के लिए दी है, उसका सही उपयोग हो, इस एक्ट का यही मंशा है। और इसलिए मैं मुस्लिम समाज का आह्वान करता हूं कि वो इसके बारे में पुनर्विचार करें। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर हंगामा जारी और इस हंगामे के बीच बिल को संसद के पटल पर लाने की भी तैयारी है। वक्फ बिल आने के बाद विपक्ष का रवैया क्या होगा ये देखना भी दिलचस्प होगा। और न्यूज़ 360 में अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आया गया नहीं पापा। चाची कब